हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ रीजनिंग फ्रॉम योर QRE 360 डिग्री सीरीज फॉर RBI ग्रेड ए बी 2025 एग्जामिनेशन। सो यहाँ आज इस लेक्चर के अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ईजियर चैप्टर है विद रेदर देन जो आपका बाकी के चैप्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा ईजियर है। इट मीन्स कि वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इन एग्जाम, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो। सो इट कैन कैरी 2 to 3 मार्क्स इन योर एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एंड अगेन आप सभी को बताइए QRE 360 डिग्री सीरीज में आपके मंडे टू सैटरडे आपको लेक्चर मिल रहे हैं एट 8 AM पर। हर दिन आपको एक डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर मिल रहा है, जिसमें आपके रीजनिंग के जो डेज हैं वो क्या है, वेंसडे एंड सैटरडे हैं। ठीक है, सो आई होप आपने इससे पहले भी जो हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं वो ज़रूर देखे होंगे। एंड लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं और कितने आपको ये हेल्पफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपके कमेंट का ज़रूर वेट रहिएगा और ये लेक्चर भी स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट येस, वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, कीप योर नोटबुक्स एंड पेन विद योर सेल्फ। आप ताकि क्या करो, जब आपके सामने क्वेश्चन है एक बार खुद से सॉल्व करो एंड देन लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। याद रखिएगा, आप भी जब अपनी तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ के चीज़ें को कवर करोगे और 100% या थोड़ा हार्ड वर्क करोगे तो आपके लिए लेक्चर बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस करी हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लगने वाले हैं। बट येस, अगर आप सिर्फ देखोगे लेक्चर्स को तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे लगेगी ऊपर ऊपर से हो रही हैं, राइट? क्योंकि आपको जब आप देख रहे हो, लर्न कर रहे हो तो आप समझ तो पाओगे, बट जब आप एग्जीक्यूट करने लगोगे तब आपको चीज़ें भूलने लगेगी। इसलिए आप साथ के साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि ये लेक्चर्स आपके लिए और प्रोडक्टिव बन जाए। Okay, so we will start the lecture. So before starting, one more important information: you can check out our free course for RBI grade A B 2025. इस कोर्स के अंदर आपको सारे डेमो लेक्चर्स और RBI ग्रेड बी के लिए आपको जो इसके एग्जाम का पैटर्न, इसके स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द राइट सोर्सेज फॉर दिस एग्जाम, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं मैनेजमेंट के, आप देख सकते हो, फाइनेंस के आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, ESI के आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के भी डेमो लेक्चर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन GA का कंटेंट भी आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, डेमो कंटेंट, एंड फॉर द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर है। नाउ यू कैन सी दैट कि आपका जो मेन कोर्स होगा उसके अंदर चीज़ें कैसे कैसे कवर की गई हैं, कैसे चीज़ों को डिलीवर किया गया है, कितना चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ बाद में जाके और एक आपको आइडिया लग जाए कि हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम, इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सही आइडिया लेना है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से डिसाइड कर पाओ। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर विद द होमवर्क पार्ट फर्स्ट। ठीक है, सो आपके पास एक ये होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे इनइक्वालिटी चैप्टर में से। सो आई होप आपने होमवर्क क्वेश्चंस कवर किए होंगे, सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो ये आपके उसका आंसर्स है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, दीज आर द आंसर्स। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, ये आपका एक और क्वेश्चन था 2023 का। ठीक है, ये हमने किया था। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर पे। ठीक है, विच वी हैव टू सॉल्व टुडे। तो अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर जब हम कवर करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं विच मे बी कंफ्यूजिंग, बट येस वी हैव टू लर्न दोज वर्ड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस हेयर। बिकॉज ये चैप्टर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मेहनत की जरूरत लगेगी, आपको बहुत लॉजिकल चीज़ें समझनी पड़ेगी, नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा बेसिक भी इसका बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है कि भाई आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पड़े, नथिंग। आपको कंडीशंस रीड करनी होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज कंडीशन एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। बस यही आपको इसमें करना होता है। अब इन कंडीशंस को हमें समझना होता है अच्छे से। इन कंडीशंस को समझने के लिए देयर विल बी सम वर्ड्स विच विल बी कंफ्यूजिंग, बट येस हमें उन्हें अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका कि व्हाट आर द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अ सिंबल, हम एलिमेंट्स का मतलब होता है कहीं पे भी आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट, इट मीन्स कि इफ आई हैव सिंबल्स, ठीक है, इफ आई हैव सिंबल्स, आई हैव अल्फाबेट्स, ओके, आई हैव अल्फाबेट्स, आई हैव नंबर्स, तो ये सारे क्या है, मेरे एलिमेंट्स है।
एलिमेंट्स की कैटेगरी में तीनों ही आ गए, बट जब भी मैं सिंबल्स बोलूंगी तो सिंबल्स अलग होता है, लाइक दिस सिंबल्स, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके सारे सिंबल्स हैं। अल्फाबेट जो आपके ए से लेकर जेड तक होते हैं, नंबर जो आपके 0 से लेकर आगे 1 2 3 चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सिंबल्स हैं, और यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके नंबर्स होंगे। तो हमारे पास एक मिक्स्ड अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है, सिंबॉलिक सीरीज होती है, जिसके अंदर ये तीनों ही चीजें अवेलेबल रहती हैं, जिसमें हमें आंसर करना होता है। नाउ देयर विल बी सम वर्ड्स। नाउ कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट आपका जो सपोज बी हो गया, दिस इज कॉन्सोनेंट, एम हो गया, दिस इज कॉन्सोनेंट, सो वी हैव 21 कॉन्सोनेंट, राइट। वोवल क्या हो गए आपके, वोवल तो हमारे पास 5 है, विच इज ए ई आई ओ यू, ठीक है। थोड़ा ऑड नंबर इवन नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप सभी को पता होगा। अब हम चलते हैं, एक वर्ड आता है सक्सीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज सक्सीडिंग और ए इज सक्सीडेड बाय, ठीक है, ए इज सक्सीडेड बाय 2। इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे आप इसको डिनोट करोगे, तो ए सक्सीडेड बाय और फॉलोड बाय, यहां पे एक वर्ड और भी याद रख लो, फॉलोड बाय। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सक्सीडेड और फॉलोड बाय मतलब ए किससे फॉलो हो रहा है, ए 2 से फॉलो हो रहा है, ए को पीछे से कौन फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर रहा है, इसका ये अरेंजमेंट होगा। नाउ इफ आई हैव ए इज प्रिसीडेड बाय, अगर मेरे पास ये होगा ए इज प्रिसीडेड बाय एन, तो यहां पे इफ ए इज हेयर, तो ए के सामने, ए के पहले आपका एन होगा, प्रिसीडेड बाय, तो इसका मतलब जो भी बिफोर वाला एलिमेंट होगा, इट मींस प्रिसीडेड का मतलब वो होता है, प्रिसीडेड बाय का मतलब, ठीक है। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें सक्सीडेड, प्रिसीडेड आपको आ गया, सक्सीडेड को फॉलोड भी बोलते हैं। सेकेंड प्रिसीडिंग क्या होता है, सेकेंड प्रिसीडिंग, थर्ड प्रिसीडिंग, सिंपल। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एज, अगर यहां पे चलो एक सी, मेरे पास ए बी सी डी है, ए बी सी, ठीक है, डी, ये पूरा मेरा ए से लेकर जेड तक जा रहा है, तो यहां पे सी इज सेकेंड सक्सीडिंग लेटर, सेकेंड सक्सीडिंग लेटर ऑफ ए, इट मींस सिंपल, यहां पे अगर आपके पास ए है तो सेकेंड सक्सीडिंग का मतलब होता है +2 इन द प्लेस वैल्यू, सिंपल, और वो आपका सेकेंड सक्सीडिंग। ऐसे अगर सेकेंड प्रीसीडिंग कहा गया, तो सेकेंड प्रीसीडिंग का मतलब होता है किसी की लेटर, किसी भी लेटर से आपको 2 कदम आगे जाना है, तो आप यहाँ पे सिंपली उसकी प्लेस वैल्यू से -2 कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सिंपली प्रीसीडिंग का मतलब माइनस की तरफ, अगर आपको कभी भी ऐसे करके वर्ड आया तो जाके ये काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, काउंटिंग होती है, राइट, वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अभी सीखेंगे। कुछ इन चीजों का समझ में आ गया। अब आता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज आई हैव द नंबर एटलीस्ट 3, सपोज कहीं पे आ गया एटलीस्ट 3 वोवल होने चाहिए, तो एटलीस्ट 3 का मतलब होता है इट शुड बी 3, मैक्स जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी, और 3 के बाद 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड सो ऑन। एट मोस्ट 3, एट मोस्ट मतलब कम से, एट मोस्ट मतलब, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू शुड बी 3, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3, तो 3 2 1 और 0, तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मोर देन 2, सिंपली इसका मतलब मोर देन 2 का मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज, तो 2 से बड़ी वैल्यूज होगी 3 4 5 सो ऑन, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं होगा, इट मींस वी आर सेइंग मोर देन 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेस देन 2, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू 2 से कम है, दैट इज 0 और 1, ये हमारी क्या है, 2 से कम वैल्यूज हैं, तो ये आपका क्या हो गया, लेस देन 2, क्लियर है। चलिए, सो आई होप आपको ये अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे से डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है वी विल हैव अ सीरीज हेयर, ठीक है, एंड देयर विल बी कंडीशंस। आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके पास एग्जाम में आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, जो भी मैंने आपको सीरीज दिखाई, ठीक है, बट ये आती है कंडीशंस बेस्ड, ठीक है, क्या आती है, कंडीशंस बेस्ड, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या होता है कि आपको कंडीशंस गिवन होती हैं एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द सीरीज अगेन, परफॉर्म द फंक्शंस एंड फॉर्म अ सीरीज अगेन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इन सब को समझने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ना बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से सीख रहे हैं, तब हम एग्जाम लेवल भी कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? ओके चलो, अब आपके सामने हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, कह रहा है कि कितनी डिजिट्स हैं। इट मींस ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है डिजिट्स के ऊपर, दैट इज 1 to 9, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। अब देखो फॉलोड मतलब ये आपका डिजिट है, इसको फॉलोड बाय मतलब इसके पीछे एक सिंबल होगा, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, इमीडिएटली उसके आगे एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि डिजिट है उसके पीछे एक सिंबल और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एंड लिखा है, इट मींस वी शुड हैव बोथ द थिंग्स, ये इसमें आपके बोथ कंसिडर होंगे तभी वो काउंट होगा। तो सबसे पहले आप डिजिट्स को मार्क करो, डिजिट्स कहाँ कहाँ है। दिस इज द डिजिट, दिस इज द डिजिट, दिस इज द डिजिट, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये और ये वाला, और कोई मिस तो नहीं हुआ, नहीं। अब आपको क्या करना है, इस डिजिट के बाद एक सिंबल देखो पहले, तो सिंबल 5 के बाद नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया, अब 1 के बाद सिंबल नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, 9 के बाद सिंबल है और आगे से एक कॉन्सोनेंट है तो ये कंसीडर होगा। आपके पास 8 के बाद एक सिंबल नहीं है, 4 के बाद भी सिंबल नहीं है, 7 के बाद एक सिंबल है और आगे से एक क्या है, कॉन्सोनेंट, याद रखना कॉन्सोनेंट बोला है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि हम कंसीडर वोवल्स को नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिजिट के बाद सिंबल नहीं है, तो ओनली 2 डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट जो हैं आपका, एक तो 9 और एक 7, इसको क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो वी विल जस्ट काउंट दोज डिजिट्स हियर, ठीक है। वी डोंट हैव टू काउंट कॉन्सोनेंट और सिंबल्स, हमें सिर्फ डिजिट पे देखो, जो सबसे पहले जिस पे ऑपरेशन होगा सिर्फ वही काउंटेबल रहेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इफ वी ड्रॉप ऑल द सिंबल्स देन हाउ मेनी वोवल्स इन बिटवीन, हम कह रहे हैं कि सारे सिंबल्स को हटा दे, तो आपको भी क्या करना है, भूल जाना है, यहाँ पे सीरीज को दोबारा फॉर्म नहीं करेंगे बट सिर्फ सिंबल्स को भूल जाएंगे, वी विल नॉट काउंट देम। तो कह रहा है कि फोर्थ लेटर, अब फोर्थ लेटर कहा है उसने, इट मींस वी जस्ट हैव टू काउंट लेटर, एलिमेंट बोलता तो एलिमेंट्स में सब आता है, लेटर बोला है तो देखो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4th लेटर, दिस इज द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड थर्ड डिजिट बोला है उसने, तो तीसरी डिजिट क्या होगी, 1, 2 एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में बताओ कि कितने वोवल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक तो ई हो गया, और कोई वोवल है नहीं, इसके अलावा कोई वोवल नहीं है, तो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। क्लियर है? आगे चलते हैं, यहां से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सो हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, तो लेटर की काउंटिंग हो रही है इस बार, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, नंबर डिजिट एक ही बात है, ठीक है। तो आपको लेटर्स काउंट करने हैं बट विद दीज आपके कंडीशंस के साथ। लेटर को देखने से पहले देखो, लेटर कई बार हमारी जो सीरीज होती है उसमें विजिबल नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी किसकी होती है, सिंबल्स की विजिबिलिटी होती है, तो हम ऐसा करते हैं सिंबल्स को पकड़ लेते हैं। आप सिंपल भी कर सकते हो, आप लेटर को भी देख सकते हो, बट मैं ये कह रही हूँ कि मुझे विजिबल सिंबल ज्यादा लगते हैं, तो हम विजिबल सिंबल्स को देखते हैं पहले, और सिंबल्स नहीं होते तो उसके बाद नंबर्स को देखते हैं, ठीक है। देखो अब सिंबल ये रहा, ठीक है, एक सिंबल ये है, सिंबल के बाद कहा है एक लेटर होना चाहिए, सिंपल आपकी जो सीक्वेंस है वो तो यही है, सिंबल के बाद एक लेटर और उसके बाद एक नंबर, तो ये तो नहीं बैठ रहा। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो, सिंबल, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर है, उसके बाद एक नंबर नहीं है, सिंबल के बाद एक लेटर है, उसके बाद एक नंबर है, ये कंसिडर हो गया। सिंबल के बाद एक लेटर नहीं है, सिंबल के बाद एक लेटर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है जो इस पूरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द above अरेंजमेंट विच आर immediately preceded by a letter and immediately followed by a number। अब आपको सिंबल्स को ही काउंट करना है, which are immediately preceded by a letter and immediately followed by a number। क्लियर है? यहां पर आपको ऐसे देखना है कि सिंबल्स को, अब इसको एक बार ट्राई जरूर करें।
हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। तो देखो सिंबल्स को देखोगे, सिंबल के बाद एक नंबर होना चाहिए, नहीं होगा कंसिडर। सिंबल के बाद एक नंबर है और एक लेटर है, तो ये कंसिडर हो रहा है। सिंबल के बाद एक नंबर नहीं है, सिंबल के बाद एक नंबर नहीं है, सिंबल के बाद एक नंबर है बट आगे एक लेटर नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। सिंबल के बाद एक नंबर है और आगे से एक लेटर है, तो ये कंसिडर हो रहा है। तो दो ही मेरे ऐसे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं हम मुझसे कुछ मिस तो नहीं हुआ है, ध्यान से देख लो। बस आपको सीरीज को देख के यही तो पता करना है। सिंबल के बाद एक नंबर, यहाँ पे ये वाला हो गया कंसिडर। सिंबल के बाद एक नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, और सिंबल के बाद एक नंबर है बट लेटर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है लेटर है। तो दो ही इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट। अब इस टाइप से काउंटिंग करनी है। देखो हमें दो तरीके से काउंट करना है। पहले बोल रहा है द सेवेंथ टू द राइट, सेवेंथ टू द राइट ऑफ द 11th, सॉरी 18th, किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कुछ नहीं कहा गया तो एलिमेंट है। तो 18th फ्रॉम द राइट एंड, यहां से इसके 18th पहले आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब पहले आपको राइट डायरेक्शन से 18th फाइंड आउट करना होगा, 18th एलिमेंट, एंड उसके बाद जाना होगा 7th पे। अब यहाँ पे हमें दो दो बार काउंटिंग करनी पड़ रही है, दो दो डायरेक्शन से। तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल सिंगल बना देते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं। क्या शॉर्टकट होता है कि जब भी मेरे पास इस टाइप से दो सेम डायरेक्शन से काउंटिंग करनी हो, whenever I have to count from right और right, also from left और left, दोनों सेम मेरे पास डायरेक्शंस हो, ठीक है, तो आपके पास हमेशा पोजीशंस क्या होती हैं, सब्ट्रैक्टिंग द पोजीशंस आप यहां पे करते हो। जैसे कि मेरे पास एक 18th पोजीशन है, तो 18 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस कर देना, 7th, सो 18 माइनस 7, व्हाट विल बी माय आंसर, 11th। 11th एलिमेंट अब मुझे फाइंड आउट करना है, बट कौन से एंड से अब फाइंड करना, बिकॉज वी हैव टू एंड्स, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड, तो हमें 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड फाइंड आउट करना है। क्यों, वाई, हाउ वी नो दिस, वाई, बिकॉज जो ये आपका लास्ट का डायरेक्शन होगा, ये हमेशा आपका रेफरेंस डायरेक्शन होगा। क्या होगा, आपका रेफरेंस डायरेक्शन होगा, जो भी आपका एंड से जाएगा। क्लियर है, चाहे यहाँ पे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हमेशा आप रेफरेंस डायरेक्शन जो होगी एंड वाली डायरेक्शन होगी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू काउंट नाउ। अब ये तो हम आसानी से कर ही सकते हैं, 4, देन 4, 8 एंड देन 11, कितना हो गया, S विल बी माई आंसर फ्रॉम द राइट हैंड डायरेक्शन। अब इसी में आता है कि अगर मेरे पास यहां पर, अगर मेरे पास यहां पर आपका राइट और राइट हो गया, अगर एक साइड राइट हो और एक साइड लेफ्ट हो, फिर हम क्या करते हैं, एंड देन वी विल एड द पोजीशंस, एड द पोजीशंस, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, इफ वी आर काउंटिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स हियर, तो एलिमेंट में ये चीजें होंगी। सेम फैमिली मेंबर, जैसे अगर सिंबल कहा और एक जगह लेटर कहा, तब ये चीज आपकी कंसिडर नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट मैनुअली देन। याद रखना यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने ये शॉर्टकट ट्रिक लगाया है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगर कह रहे हैं, देखो अब ये नई सीरीज है आपकी, ये अगर दूसरी सीरीज आ गई कि इफ लास्ट 17 एलिमेंट आर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड का मतलब होता है उनका ऑर्डर रिवर्स कर दो, सीक्वेंस रिवर्स कर दो। जैसे कि अब पहले हम सबसे क्या करेंगे कि लास्ट के 18th एलिमेंट को, सॉरी 17 एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ तक एस तक आ गया था कितना, सॉरी ये दूसरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 12 15 और 17, ये पूरे एलिमेंट U से लेकर L तक जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स होगा ना, तो ये क्या होगा, जब ये रिवर्स होगा तो ये L से स्टार्ट होके U पे फिनिश होगी ये सीरीज। अब जो ये रिवर्स होगा तो ये L पे स्टार्ट होके U से खत्म होगा। जैसे कि परसेंट के बाद अब डायरेक्ट L आएगा और फिर U आएगा लास्ट में। क्लियर है, तो ये सारा सीक्वेंस रिवर्स हो गया है। उसके बाद आपको बताना है कि लेफ्ट एंड से 19th एलिमेंट कौन है इसमें से, लेफ्ट एंड से 19th एलिमेंट। देखो अब लेफ्ट हैंड से 19th एलिमेंट अब आपको काउंट करना है, तो यू जस्ट हैव टू काउंट एंड देखो विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सीरीज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 3 6 4 10, एक 11 यहां तक हो गया,
इसका मतलब मुझे 11 मिल गए, 8 एलिमेंट और चाहिए। तो आप ये वहां कहाँ काउंट करोगे? देखो नाउ वी नो कि एल से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो आप पीछे से काउंट कर लो ना, सीक्वेंस तो सबका सेम ही है। एल के बाद तो 1 ही आएगा ना, एल के बाद 1 ही आएगा, यू के पहले यहाँ पे 8 ही आएगा, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है मेरा आंसर? ई आ रहा है 1। ठीक है, एक बार और काउंट कर लेते हैं। मेरे को 19 फाइंड आउट कर रहा है, राइट? तो 4 + 4 8, 3 11, ठीक है, 11 15 और 1 2 3 4, 19th मेरा कितना आ रहा है? ई विल बी माई आंसर। ओके, चलो। सो आई होप आप सबका सेम क्वेश्चन आया, सेम आंसर आया है। इसको ट्राई करेंगे। हमें कहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, इनमें से एक ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। वही वी हैव टू फाइंड आउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट belonging to the group, and how we are going to find it? First we will relate, first we will find out the relation between the elements here. देखो B7A, so first we have to find out the relation, how they are related. Suppose how B is related to 7 and how 7 is related to A. दिस इज आर टारगेट है, ठीक है? तो जो भी इनके अलावा इनका डिफरेंट रिलेशन शो करेगा, सीक्वेंस शो करेगा, दैट विल बी आर आंसर। ठीक है, अब जैसे देखो मेरे पास है B7A, मेरे पास क्या है? B7 एंड A। तो B से लेकर 7 की तरफ देखो कहाँ है, एक ये रहा, ये ज्यादा क्लोज है तो यही वाला होगा, B7 एंड A। तो B7 एंड देन A, ठीक है? तो इसका मतलब B से तुरंत उसका एलिमेंट और उसके बाद एक ऑल्टरनेट, U 8 एंड 8। तो U 8 और 8, U 8 और उसके बाद फिर एक ऑल्टरनेट, ये भी सेम है, X H और 9। तो ये दोनों तो सेम रिलेशन शो कर रहे हैं, है ना? देखो U 8 एंड 8, B7 एंड A, X H 9। अब देखो ये रहा X H और 9, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो ये आपका इनसे अलग दिख रहा है। एक बार के ई यू भी चेक कर लो, देख लो क्या होता है, के ई और यू, ये रहा, ठीक है? तो सेम रिलेशन है। तो इन सब का तो सेम रिलेशन है, सिर्फ जो 3 वाला ऑप्शन है इट इज शोइंग अ डिफरेंट रिलेशन, ठीक है? तो यह हमारा ऑड वन आउट हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो यू हैव टू आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज, कह रहे हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट निकालो इस सीरीज के अंदर का। तो ये सीरीज कैसा फॉलो कर रही है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? तो 1A7, देखो ये रहा 1, ये रहा A और ये रहा 7, तो ये उल्टा जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो फर्स्ट 1A एंड 7, देन परसेंट से स्टार्ट हो गया, ठीक है? उसका 2 छोड़कर, राइट? 2 छोड़कर फिर आपका आता है परसेंट एंड देन के, ऑल्टरनेट जा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, के एंड देन एंड, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास फिर से 2 छोड़ के B से स्टार्ट हुआ है, तो B से फिर से रिवर्स जाएगा U एंड देन रिवर्स जाएगा। तो समझ गए हम, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है विद ऑल्टरनेट लेटर्स। जब गैप आ रहा है, एक दूसरे की टर्म के बीच में गैप आ रहा है 2 एलिमेंट्स का, तो B U E हो गया, फिर B के बाद W से स्टार्ट हो गया, फिर W के बाद 2 का गैप आएगा, दैट इज 9, ठीक है? तो 9 के बाद फिर आएगा W, सॉरी ऑल्टरनेट लेटर्स है ना, तो 9 के बाद X एंड X के बाद 6, तो 9X एंड 6 शुड बी माई आंसर। सेम आंसर आया आप लोगों का, देखो, ठीक है? चलो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। हियर वी हैव लर्नड द बेसिक थिंग्स, द बेसिक कंडीशन, द इजियर क्वेश्चंस। यस, इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट ये जरूरी क्यों था? ये हमारे थोड़ा सा एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशन, हाउ दे वर्क विद ईच अदर, ठीक है? अब हम यहां से आगे चलते हैं, ये सीरीज को फॉर्म करने वाला, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये क्या होते हैं? कंडीशनल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द फॉलो द कंडीशन, फॉर्म अ सीरीज अगेन। अभी तक हम सीरीज को फॉर्म नहीं करे थे दोबारा, अब हम सीरीज को फॉर्म करेंगे और उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आंसर करेंगे। क्लियर है? नाउ फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल्स, कि ऐसे लेटर्स, कौन से लेटर? देखो ऐसे लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, उनके बाद आर अरेंज्ड, मतलब उसका अरेंजमेंट कहाँ होगा इसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन से लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है? तो लेटर जिनके पीछे तुरंत सिंबल है, तो S इज देयर, V इज देयर, L इज देयर, R इज देयर, और कोई है? लेटर्स तुरंत जिनके पीछे सिंबल्स है,
A is there and T is there. तो we have SVL, क्या क्या है, SVL, R, A and T. These are the letters. Now what we have to do? We have to arrange them in the beginning of the series in alphabetical order. Alphabetical order means how they come in the अल्फाबेटिकल सीरीज, दैट इज ए टू जेड. जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर या अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इस टाइप से नेम आए तो हमेशा ए टू जेड होता है. इसका मीनिंग ए टू जेड होता है, ना कि गिवन सीरीज. ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज को. तो यहाँ पे जब आप इनको अरेंज करोगे तो ये अरेंजमेंट आपकी होगी, अल्फाबेटिकल है तो ए, देन एल, देन आर, देन एस, टी एंड वी. ये हमारा होगा पूरा. अब मैं इस सीरीज को दोबारा फॉर्म करूंगी, स्टेप नंबर 1 को बनाऊंगी. तो आपके पास स्टार्टिंग में बोला है बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, तो ए एल आर एस टी, ए एल आर एस टी वी. ठीक है, अब बाकियों को रख दो. आई है ये, ठीक है, जो ये लिखा है ये आई है, 2. ठीक है, अब जो आगे चलेंगे उनको हटाना है, उनको रिमूव कर देना है. ध्यान से देखना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए. यही है कि वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद कंसंट्रेशन. तो ये जो चैप्टर है वो आपका कंसंट्रेशन भी चेक करने वाला है. ठीक है, कंसंट्रेशन लेके चलेंगे. तो $%3x एंड 19D0E 6GB U at कैप एंड 4. ये मेरा पास हो गया पूरा. ये स्टेप 1 है. ऑलवेज रिमेंबर नाउ द स्टेप 2 इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्टेप 1. स्टेप 2 फॉलोज ऑन द स्टेप 1. वी परफॉर्म द स्टेप 2 इन द स्टेप 1. ठीक है, जब हम स्टेप 1 बना चुके होते हैं तो इसका मतलब मेरी नई सीरीज बन गई है. तो जो अब मेरी स्टेप 2 होता है वो हमेशा याद रखना स्टेप 1 पे. अगर मेरे पास 3 स्टेप्स हैं तो स्टेप 3 जो होगा वो हमेशा स्टेप 2 पे बिलोंग और 2 पे परफॉर्म होता है, ना कि जो आपके गिवन है, जो वो आपकी ओल्ड सीरीज है. ठीक है, अब हमें पुरानी वाली का कोई काम नहीं है यहाँ पे, वो हो गया. अब नई वाली सीरीज में देखेंगे कि नंबर्स विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, कि ऐसे नंबर्स जो आपके प्रीसीडेड हैं बाय अ सिंबल वो पहले निकालो. तो वो कहाँ से निकालोगे आप? ये आप निकालोगे स्टेप 1 से. ठीक है, तो नंबर कहाँ कहाँ है? 7 के आगे सिंबल नहीं है, 2 के आगे भी सिंबल है, 3 के आगे सिंबल है, 1 के आगे सिंबल है और 4 के आगे सिंबल है. ये तीनों है शायद, राइट? क्या कहा गया है इनको? कहाँ पे अरेंज करना है? आर अरेंज्ड बिटवीन टी एंड वी. तो ये टी और वी जो है वो इनकी बात कर रहा है, ये वाले, ये जो टी है और वी है. स्टेप 1 के जो टी और वी है ऑब्वियसली वही होगा. तो आपके इनको क्या करना है? टी और वी के बीच में अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका क्या है? 3 2 3 1 4 का 4 3 1. ठीक है, 4 3 1. सो एल ए एल आर एस टी और वी के बीच में इनको रखना है. तो 4 3 और 1. ठीक है, अब वी कॉन्टिन्यूस चलेगा. तो 7I2 $. अब 3 को हटा दो, जो आगे आ चुके हैं उन्हें हटा देना पड़ेगा. चलो, ये हो गया. नाउ वी हैव परफॉर्म बोथ द सीरीज. अब आपके पास क्वेश्चन इस पे बेस देखो. अब मेरे पास आपको इसको एक बार ट्राई करना पड़ेगा. यू हैव द सीरीज. ठीक है, ये आपके सामने सीरीज है. मैंने आपको आपने भी साथ के साथ सॉल्व किया होगा. आपके नोटबुक में आंसर होगा. इसको देखो एक बार. चलो, आपके सामने ये सीरीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th एलिमेंट टू द, किसमें पूछा गया है फर्स्ट, ये फाइंड आउट करने स्टेप 1 की बात हो रही है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर. Third letter. Now they are asking about the 12th element, but here they are saying a letter. ठीक है, third letter.
तो ये मैनुअली होगा, एलिमेंट एलिमेंट नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे देखो, जब भी मेरे पास देखो सेम फैमिली में एडिशन होता है, देखो x जब हम एल्जेब्रा सीखते थे तो 2x प्लस 3x ऐड हो सकता है, बट 2x प्लस 3y ऐड नहीं हो सकता ना, यही इसमें एक कहानी है। तो आपको राइट एंड से तीसरा लेटर ढूंढना पड़ेगा, तो फर्स्ट लेटर, ठीक है, सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर, ठीक है। थर्ड लेटर का आपको 12th एलिमेंट टू लेफ्ट निकालना है। अब एलिमेंट में सब काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आंसर इज डॉलर, ठीक है। दोबारा काउंट कर लो, ठीक है, यही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर इन स्टेप सेकेंड। कह रहा है कि ऐसे कितने लेटर हैं विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ठीक है, नंबर से कितने ऐसे लेटर प्रिसीड हो रहे हैं, स्टेप 2 में देखना है आपको। तो लेटर को देखो, एल के लेटर के पहले एक नंबर है क्या, नहीं, लेटर के पहले एक नंबर, ये रहा एक लेटर, ठीक है, लेटर के पहले नंबर ये हो गया, ठीक है, लेटर के पहले नंबर एक ये हो गया, लेटर के पहले ई के पहले 0 एक नंबर है, जी के पहले एक नंबर है, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 5, so how many letters are there, 5 letters, so my answer will be 5 here, my answer will be 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नाउ वी हैव द मेन थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपके आते 3 स्टेप, इस टाइप के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, देखो 2 स्टेप भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट इस टाइप के ज्यादा आने के चांसेस है, एंड इतना ही ये डिफिकल्ट हो सकता है, इससे ज्यादा ये जो चैप्टर है नहीं होता है, बट येस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस प्रॉपरली। ये आपका टास्क होता है यहाँ पे, कि अगर आपको कंडीशन ही समझ नहीं आती है ना, तो वहां पे आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो, देखिए देखो इसको एक बार। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत रीड कर लिया होगा। लेट्स सी, वी हैव वन सीरीज है, ठीक है, मेन सीरीज, 1 2 3 स्टेप्स आर देयर। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्टेप जो होगा आपका यहाँ पे ये जो है स्टेप 2 आपका 1 पे परफॉर्म होगा, स्टेप 2 आपका 1 पे परफॉर्म होगा, स्टेप 1 आपका गिवन सीरीज पे परफॉर्म होगा, और स्टेप 2 जो है स्टेप 3 जो है आपका वो स्टेप 2 पे परफॉर्म होगा, ठीक है, स्टेप 2 पे परफॉर्म होगा। एंड लास्ट के जो सारे क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे, जिनके आंसर आप करने वाले हो, वो स्टेप 3 पे ही बेस्ड होंगे, तो सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो स्टेप 3 को देखकर आपको निकालना है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है, 1 सेकेंड। चलो, तो हम जो कंप्लीट सीरीज है उसको क्वेश्चंस में यूज कर लेंगे बाद में, ठीक है, बाद में उसको साथ में रखेंगे, अभी हम पहले खुद से फॉर्म करेंगे इसको। देखो ये कंप्लीट सीरीज है आपकी, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इधर की साइड कर लिया ताकि हमें सॉल्व करने का जगह मिल जाए। द सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ऐसे सिंबल्स जो आपके प्रिसीड हो रहे हैं किसी कॉन्सोनेंट से, विल इंटरचेंज, तो अभी यही बताना है कि ऐसे सिंबल्स तो कौन कौन से हैं वो सिंबल। देखो, सिंबल प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट 1, सिंबल प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट नहीं, सिंबल प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट हैश, सिंबल प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट अगेन कैप, परसेंट, कितने हो गए, 4 है, सिंबल प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, ओके, सिंबल प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट हो गया। अब यहां पे आपके पास क्या है, आपके पास देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टेप 1 ऐसा हो गया, तो जैसे कि
द सिंबल विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट विल इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो वो इंटरचेंज करेंगे। तो आपने पहले ये नोट डाउन कर लिया कि कौन कौन से सिंबल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने देखना है कि इन ये अपने जो सक्सीडिंग एलिमेंट है, इमीडिएट सक्सीडिंग एलिमेंट मतलब जो इनका तुरंत पीछे वाला एलिमेंट है, उनसे ये अपना पोजीशन क्या करेंगे, इंटरचेंज करें, अपना पोजीशन इंटरचेंज करें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला बनाऊं, फर्स्ट स्टेप बनाऊं, तो आपके पास ये कैसे बनेगा, वी हैव जेड बी। अब जब एंड और जीरो रखेंगे तो ये उसके इमीडिएट सक्सीडिंग जो एलिमेंट है जीरो एंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते रहेंगे, तो इक्वल देन ओ, ठीक है। अब हैश के बाद जो एलिमेंट है ए इनके बीच में होगा, ठीक है, ओके। इसके तुरंत इसके पीछे वाला, फिर आगे बाकी सेम चलते रहो, ई परसेंट 1 M 8। अब 8 के पहले पहले कैप आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई हो गया, 9 हो गया, एस एंड के, ये सिंबल के 2, फिर परसेंट आएगा, फिर 3, सब कुछ अब सेम फॉर्म करना है बस। चलो ये पूरी सीरीज हो गई फॉर्म, चलो कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ अगर हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे तो फिर वो हमारी मिस्टेक रहेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 ऑल द कॉन्सोनेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 जो भी कॉन्सोनेंट आपके इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर विल बी चेंज्ड टू, देखो ऐसे कॉन्सोनेंट दैट आर फॉलोड बाय नंबर, पहले फाइंड आउट कर लो किन कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, तब देखते हैं इस पे क्या काम करना है। ठीक है, बी के बाद ये तुरंत जीरो है, तो ये नंबर से फॉलो हो रहा है कॉन्सोनेंट, ठीक है। और कॉन्सोनेंट 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 के बाद नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद एक नंबर ये रहा, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर एक ये रहा, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर ये रहा, ठीक है। आई होप वी हैव 5 कॉन्सोनेंट लाइक दिस, ठीक है। एक बार ढंग से देख लीजिए, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर चाहिए, वॉवल्स काउंट मत करना यहाँ पे, ठीक है, पहले नंबर नहीं चाहिए, बाद। चलो तो यही दिख रहे हैं अभी मुझे, ठीक है। चलो तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज देम, ठीक है, वी दैट विल बी चेंज टू एन इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। नाउ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अगेन मींस ABCD, ठीक है। तो इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आता हो, जैसे अगर मैं ZA करूं तो Z के B के पहले क्या आता है A, तो यहाँ पे A आएगा, ठीक है, फिर 0 और बाकी सब कुछ सेम चलता रहेगा जैसे चलता हुआ आ रहा है। M के पहले L, ठीक है। अब S के पहले क्या आता है J के, ठीक है, देन 2% 3। देखो विदाउट फॉर्मिंग द सीरीज आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपको फॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू फॉर्म द सीरीज एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। उसके अलावा आप यहाँ पे शॉर्टकट कट नहीं जा सकते, डायरेक्टली थर्ड पे तो जा ही नहीं सकते हो, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। F के पहले E आता है 8 5, ठीक है, K 7 8 और थर्ड देख लो। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2 द वॉवल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, क्या कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग वो वॉवल जो इमीडिएटली प्रीसीडेड एक लेटर से हो रहे हैं, इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब ऐसे वॉवल जो एक लेटर से प्रीसीड हो रहे हैं, बट नॉट मतलब उसके पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, तो सिंबल के अलावा कुछ और होगा, जैसे नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, दैट विल बी काउंटेबल, बट सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनका हम क्या करेंगे, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से की बात हो रही है।
तो ऐसे वॉवल, तो वॉवल के पीछे लेटर, वॉवल के आगे लेटर है, ठीक है, ये जीरो है पहले, ठीक है, वॉवल ये रहा, ओ के पहले लेटर नहीं है, ए के पहले लेटर है अगेन, ठीक है, बट उसके पीछे क्या सिंबल है, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। वॉवल के पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है। अब आप करोगे पहले वॉवल के आगे कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवल के आगे लेटर, तो एक वॉवल तो हो गया, इसके पीछे सिंबल है, इसके पीछे भी सिंबल है, ई के पीछे भी सिंबल है, ठीक है, दूसरा वॉवल, ई के पीछे नंबर है, आगे से एक लेटर है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओ के पीछे, ओ के आगे एक लेटर है, पीछे भी एक लेटर है, ये चलेगा, और यहाँ पे ई भी चलेगा क्योंकि ई के पीछे नंबर है, आगे लेटर है, आई के पीछे एक लेटर है, आगे भी एक लेटर, तो ये भी चलेगा, आई भी काउंट होगा यहाँ पे। और आपके पास यू के आगे एक लेटर है और पीछे एक लेटर है, तो ये पांच आई थिंक हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। एक बार ढंग से दोबारा से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे से कुछ भी चीजें दिखती नहीं है, कई बार है ना, ये सीरीज से थोड़ा सा हमें ऐसे ही हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओ से लेकर जी, यही गलतियां हमें यहाँ पे सही करनी होती है, यही हमें टाइम टू टाइम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो यही सही करना होता है, ठीक है। तो एक ऐसे कॉन्सोनेंट, सॉरी ऐसे वॉवल्स पहले निकले हैं, तो वॉवल हमारे पास ये था, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये वॉवल है, और जहां जहां वॉवल है पहले वहां मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। और आई जीरो है ये, ठीक है, ये जीरो है। और आपके पास अब ए के बाद हमारे पास ए के पहले कौन, ए के पहले लेटर है, पीछे नंबर है, ठीक है, ओ के पीछे सिंबल है, नहीं होगा, ए के पीछे भी सिंबल है, ई के पीछे भी सिंबल, तो ये तो तीनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ई के पीछे नंबर है, आगे लेटर है, ओ के पीछे लेटर है, आगे भी लेटर है, ई के पीछे नंबर है, आगे लेटर है, आई के आगे लेटर है, पीछे नंबर है, तो ये सारा चलेगा। यू के आगे एक क्या है, यू के आगे एक नंबर है, लेटर नहीं है, तो यू कैन नॉट बी काउंटेबल, ठीक है, यू काउंट नहीं होगा। चलो आगे चले। अब यहाँ पे थर्ड सीरीज में हमने कहाँ डालना है उनको, बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, आर रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवर्स अल्फाबेटिकल मतलब जैसे ए पहले आता है बट रिवर्स में डाल देंगे, तो सबसे बिगिनिंग में ही जाएगा। तो हमारे पास ये क्या क्या नंबर है, ये हमारे पास क्या क्या थे, पहले इनको देख लो। वी हैड ए, ई, ओ, देन ई अगेन, ठीक है, फिर से फिर क्या था, आई, राइट, ये था, ओके। ये वन सेकेंड, ये यहाँ पे कैप मिस हो गया आई थिंक, सेकेंड स्टेप में वन एल हो गया कन्वर्ट, ठीक है, एट, और जब हमने फर्स्ट स्टेप बनाया था तो फर्स्ट में क्या था, इंटरचेंज द पोजीशन विद द इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर्स, तो एम एट, और यहाँ पे आई थिंक बी आना था, सॉरी, एम एट बी, एम एट बी, और ई और कैप ने करना था, यहाँ पे ई के बाद एक कैप आएगा, ठीक है, और ई के बाद यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है, ई के बाद कैप आएगा। तो अगर वन को हम कंप्लीट करें, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट और एन, तो कॉन्सोनेंट के पीछे नंबर, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पीछे नंबर, ठीक है, ओके। तो सेकंड स्टेप को देख के हमने किया था कि ई जो है ये वाला ई नहीं आएगा क्योंकि उसके पीछे सिंबल है, तो एक ई नहीं आएगा यहाँ पे, यही होगा बस। चलो, तो हमारे पास ओनली फोर वॉवल्स ऐसे हैं, ठीक है, ये जो आपका था यहाँ पे ई पहले है और फिर कैप है, तो ये आपका ई के आगे लेटर था, पीछे सिंबल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास इनको आगे से रखना है बट इन रिवर्स, तो रिवर्स में ओ आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, देन ए आ जाएगा, अब बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब जेड जीरो,
आपका सीरीज आई होप सेम बन रहा हो, सही बन रहा हो। चलो, तो ये हमारी कंप्लीट सीरीज बन गई। इसमें हम आगे चलते हैं। फॉर व्हाट विल बी द 10th एलिमेंट। अब ये आपके पास सीरीज बनी है, ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेप। उसमें स्टार्टिंग में ही नोट करके लिखा था कि सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड स्टेप पे ही डिपेंड करेंगे। सो व्हाट विल बी द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, कि 10th एलिमेंट आपका लेफ्ट एंड से कौन होगा, एंड द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, देखो, इफ वी अरेंज ऑल द सिंबल्स इन द बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द सीरीज, उसके बाद और भी, मतलब यहाँ पे पूरा इसको भी नया करना है, तो पहले सिंबल्स को अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर बिगिनिंग में डाल दो। तो सबसे पहले आ रहा है एंड, नई सीरीज बनेगी एंड, फिर इक्वल टू, है ना, ये वाला सिंबल ध्यान से देखते रहना, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। हैश परसेंट, ठीक है, हैश परसेंट कैप, देन परसेंट अगेन, एस्ट्रिक, एट और डॉलर, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद देन ऑल द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल द नंबर्स तो असेंडिंग ऑर्डर में डालो। तो नंबर क्या क्या है पहले तो ये देख लो, 0 है, 1 है, 8 है, 9 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 8, 5, 7 और 0, राइट, ऐसा कुछ है। तो असेंडिंग में डालना है इसके बाद। तो 0 कितने 0 है, 1 0 और 2 0, ठीक है, 2 0 हो गए। उसके बाद 0 के बाद 1 आएगा, तो कितनी बार 1 है, 1, एक ही बार 1 है, ठीक है, ध्यान देना मैं कोई मिस तो नहीं कर रही। 1 एक बार हो गया ना, ठीक है। देन 2, 2 कितनी बार है, तो ये हो गया है हमारा, ये हो गया है, ये वाला 0 हो गया है। 2 एक बार है आई थिंक, 2 एक बार है, 3 है एक बार, 3 3 3 3 3 3 3 और नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है क्या, 6 नहीं है, राइट, 4 5 हो गया, 2 बार 5 है, ठीक है, 2 बार 5 हो गया। देन 6 नहीं है, 7 है आई थिंक, 7 हो गया, एक 8, फिर 2 बार 8 है, ठीक है, 2 बार आपके पास 8 है, और फिर लास्ट में 9 है। तो ये मेरे पास बन गया, क्लियर है। चलो, अब आगे क्या करेंगे इसमें, उसके बाद एट लास्ट ऑल द अल्फाबेट इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर। सेम ऑर्डर एज दे अपीयर मतलब इस सीरीज में जैसे हैं वैसे ही उनको रख दो लास्ट में। तो अल्फाबेट जैसे ओ आ गया, फिर आई आ गया, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, ओ, फिर आई, ई, ए, जेड, क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर में रखना है उनको, ए जेड। बाकी सिंबल और नंबर तो जा चुके हैं, ओ, एच, ए, ठीक है, ये पूरा नहीं आ रहा, इधर को रख देती हूँ मैं, ई, एल, बी, ई, एस, जे। यहाँ पे देखो कुछ ज्यादा दिमाग का काम नहीं है, बस आप जितना सही देख पा रहे हो वही है, ठीक है। जितना आप सही इसमें कंसंट्रेशन करके कहीं सही काउंट करते हो और सही चीजें राइट डाउन करते हो, यही आपका यहाँ पे है। बाकी ठीक है, इतना हो गया। चलो, तो ये हमारी नई सीरीज है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट से, अच्छा, दो एलिमेंट है कि विच व्हाट विल बी द 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट से देखो, तो 3 3 और कितना हो गया, 3 3 6 और डॉलर, आई थिंक डॉलर, ठीक है, ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और डॉलर, ये मेरा 10th है। तो एक तो डॉलर हो गया, एंड द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, 15th कौन है, तो 4 3 7 3 10, ठीक है, 12 और ओ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, डॉलर एंड ओ विल बी माय आंसर। क्लियर है। चल, बस यही काउंट करना था, इतना इजी था क्वेश्चन का जो आंसर करना। बट यस, यहाँ पे डिफिकल्टी कहाँ थी, सीरीज को दोबारा से फॉर्म करने में।
अगेन देखिए, हाउ मेनी लेटर आर फॉलोड बाय नंबर्स इफ वी इंटरचेंज द 25th 6th and 10th element from the left end with the 5th 4th and 12th element from the right end respectively. तो कह रहा है कि 25th element from left बोला है ना, 25th, बाप रे। चलो, तो 25th पहले काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 7 10 13 16 19 20 23, तो ये 2 की बात हो रही है, ठीक है। 25th 5th की बात हो रही है, उसके बाद 6th की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम द 5th, यहां से जो 5th है, इससे, इसका मतलब देखो 25th 6th एंड 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड विद द 5th 4th एंड 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड रिस्पेक्टिवली, का मतलब है जो मेरा ये 12 था, 25th था, जो 2 था, वो इंटरचेंज होगा u से, ठीक है। जो उसके बाद मेरा 6th जो सॉरी मेरा 5th एलिमेंट होगा, 6th बोला है ना इसने पहले, जो 0 होगा, 6th जो होगा वो आपका इंटरचेंज करेगा पोजीशन 4th से, तो ये जो है ये मेरा इससे इंटरचेंज करेगा। क्लियर है? और जो मेरा 10th एलिमेंट है, लेफ्ट से 10th, तो 6 तो यही हो गए, 4, ये वाला जो है ये किससे करेगा, ये करेगा 12th वाले से। किससे करेगा? 12th वाले से। 12th वाला कहाँ होगा? राइट एंड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे y से, ठीक है। तो ये अपने अपने में इंटरचेंज करेंगे। तो आपको बोला है हाउ मेनी लेटर आर फॉलोड बाय अ नंबर, तो अब आपको ये दोबारा से फॉर्म करनी पड़ेगी सीरीज। देखो, इसको दोबारा फॉर्म करिएगा, ठीक है, विद इंटरचेंजिंग पोजीशन, जो इंटरचेंज कर चुके, जैसे के की जगह पे आप 0 लिखना और 0 की जगह पे के लिख देना, ठीक है। इसके बीच में फिर y लिख देना और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लिख देना। इसके बाद आप कितने लेटर्स हैं, आर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय नंबर, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट फॉर्मिंग द सीरीज, ठीक है। चलिए, इसको, ये आपका होमवर्क होगा, इसका आंसर आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, ये आपकी सीरीज है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे पता करना है कि कौन सा एक सेट होगा। तो फर्स्ट आप पहचानो कि a% और हैश में क्या रिलेशन है, LE हैश में क्या रिलेशन है, ठीक है, a% और इक्वल टू, सॉरी। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म से दूसरी टर्म कैसे आती है, जैसे वी हैव अ सीरीज, राइट। तो एक सीरीज से एक सीरीज की टर्म से दूसरे टर्म में कैसे जंप हुआ है। तो देखेंगे, अगर a%, ये रहा a% और परसेंट का इक्वल ये रहा, अगर मैं देखूं तो ये ऐसे चल रहा है, a फिर इक्वल, ओके, a% और फिर ये, और इसमें a में 3 एलिमेंट्स का फर्क है और a में परसेंट में 2 एलिमेंट का फर्क है, ठीक है। फिर l से शुरू हुआ, मतलब a का गैप आया है, फिर l से अगर मैं 2 ही एलिमेंट का गैप लेके दूसरा निकालूं तो LE ठीक दिख रहा है, फिर पीछे जाएगा ये, है ना, तो l से ही 3 पीछे जाएगा हैश, तो यहां से लेकर ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है कि अगर मैं a से आगे बढ़ी तो 2 छोड़कर फिर परसेंट आया, और फिर मैं ही a से ही आगे जाऊंगी 3 छोड़कर, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा दैट इज इक्वल, वो मेरा यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हर उसमें फॉलो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे s की बात करूं तो देखो s कहाँ आया ये, तो अब की बार 2 एलिमेंट छूटे हैं बीच में, अब की बार इन्होंने 2 एलिमेंट छोड़े, पहले सिर्फ एक छोड़ा था, उसके बाद 2 छोड़े। क्लियर? अब देखो, s से शुरू हुआ, s अगेन वही सेम सीक्वेंस अपनाओ, s से परसेंट आया और s के 3 आगे b आया, तो यही हुआ है, ठीक है। फिर अभी इन्होंने क्या किया, पहले एक छोड़ा था फिर 2 छोड़े थे, अब इसका मतलब जब परसेंट होगा, ठीक है, इसके बाद 1 2 3 छूट रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो, ये तीनों छूट गए, अब 5 से स्टार्ट हुआ है, तो 5 से 8 हुआ, और फिर 5 से 3 पीछे की साइड परसेंट हुआ, तो ये फॉलो हो रहा है, बिल्कुल। अब जब 3 छूट गए, 3 के बाद अब आप 8 के बाद 4 छोड़ोगे, 4 का गैप लोगे मतलब, तो ये 4 हो गया, 4 का गैप हो गया। अब आपको क्या करना है, u से स्टार्ट करनी है, तो योर नेक्स्ट टर्म विल स्टार्ट विद u के 2 एलिमेंट छोड़कर फिर 8, और फिर u के आगे की साइड 3 एलिमेंट छोड़कर दैट इज 5, तो दिस शुड बी माई न्यू टर्म, ये आपका न्यू टर्म आया, ठीक है।
आपने आई होप इसको ट्राई कर लिया है, ठीक है। देखो इसको, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हो। आप बाद में कभी ये वीडियोस देख रहे हो आप कमेंट कर लीजिए, आपका मैं आंसर करूंगी, ठीक है। चलो इसमें नेक्स्ट में चलते हैं। इन द वर्ड पेट्रोटिज्म, इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में छोटे छोटे, तो आपको ये भी आने चाहिए सॉल्व करना। इन द वर्ड पेट्रोटिज्म हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। कह रहे हैं कि पेट्रोटिज्म में आगे पीछे काउंट करोगे तो कितने नंबर ऑफ लेटर होंगे एज इन द इंग्लिश। तो कैसे करते हैं इसको, आपको कुछ नहीं करना, एबीसीडी काउंट करनी है बस, पेट्रियोटिज्म, ठीक है। देखो अब मैं अगर पी से आगे चलूंगी तो पी से आगे मुझे उसका जो सब सक्सेडिंग लेटर्स है वो आने चाहिए। तो देखो क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा, तो पी से आगे पेयर नहीं है। फिर ए से चलो, पहले सिर्फ फॉरवर्ड देख रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में कितने पेयर हैं हम ये देखेंगे, ऐसे पेयर जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं, यहां पर भी उतने ही हैं। ए से करो बी सी डी ई एफ नहीं आएगा, टी से करोगे तो टी से भी नहीं आएगा, आर से करोगे तो एस टी यू वो भी नहीं आ रहा, आगे को आर के सक्सीडिंग लेटर उसके बाद है ही नहीं तुरंत सेम पेयर में। जे के एल एम ये भी नहीं आ रहा, पी क्यू आर ये भी नहीं आ रहा, आई से देखो जे के नहीं आएगा, एम से एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक बार यहां ध्यान से दोबारा पढ़ लो, देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो एम एन टी हमारा बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में तो जीरो हो गए, बैकवर्ड में एक पेयर मिल रहा है मुझे एम टी, ठीक है। सेकेंड देख लो एस से टी यू वी डब्ल्यू आगे कोई है नहीं, जे के एल एम एन नहीं आएगा, यू वी नहीं है, ओ से देखो पी क्यू आर एस टी नहीं आएगा, आई से भी नहीं आएगा, आर से भी नहीं आएगा, आई थिंक वन है, ओनली वन पेयर इज देयर, ठीक है। चलिए आप काउंट कर सकते हो, अगेन याद रखिएगा इतने लेटर्स इस वर्ड में होने चाहिए किसी भी दो पेयर के बीच में जितने अल्फाबेट्स में होते हैं इंग्लिश में। अब एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे वेरी वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो द कंडीशन एंड इवन ऑड प्लस माइनस जो भी हो रहा है बस वो फॉलो करना है। इफ द नंबर, ये नंबर है, डिजिट एट इवन पोजीशन, तो पहले तो नंबर लिख लो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस के हिसाब से हो रहा है कुछ, याद रखना, मेक श्योर कि यू आर राइटिंग डाउन द नंबर करेक्टली, या आप रफ शीट में लिखोगे ऐसे करके। एट इवन पोजीशन, तो ये डिजिट्स आपकी इवन पोजीशन पे है, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर इंक्रीज्ड बाय वन, उनको इंक्रीज कर दो वन से, तो ये 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, 3 और ये 6 बन जाएगा। एंड द डिजिट एट ओड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर डिक्रीज बाय 2, इनको डिक्रीज कर दो 2 से, मतलब 7 विल बी -2, 2 विल बी -0, ठीक है। 8 -2 मतलब 6, 3 -2 मतलब 1 और ये 4। देन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड, इनको अरेंज कर दो असेंडिंग में, तो 0 1, ठीक है, 0 1, फिर 2 तो है नहीं, 3 4 5 6 6 6, फिर 7, कितने नंबर्स हैं 4, ठीक है हो गया। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट कौन है, आपके पास एक ही नंबर है जो फोर्थ फ्रॉम राइट है, दैट इज 6। एक बार ध्यान से काउंट कर लेना क्या मैंने सही काउंट किया है, ठीक है। फर्स्ट क्या किया था हमने, जो भी इवन डिजिट की पोजीशन के नंबर थे उन्हें इंक्रीज किया है बाय 1, और जो भी ऑड डिजिट ऑड प्लेस के नंबर्स थे ऑड पोजीशन पे, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट डिजिट है, देन इट इज सेकेंड डिजिट, इस टाइप से, तो उन्हें डिक्रीज करना था 2 से, ठीक है। उसके बाद उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था लेफ्ट टू लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, उसके बाद फोर्थ एलिमेंट निकालना था, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब ये एक आपका क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क से करेंगे, इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसको फाइंड आउट ट्राई करिएगा फाइंड आउट करने का। अब हम एक इसको करते हैं सॉल्व, इसमें क्या कहा गया है देखो ध्यान से, if the third letter of all the words in each row are taken, then which of the following row forms a meaningful word, कौन सी रो एक मीनिंगफुल वर्ड निकालेगी, मतलब अगर मैं हर किसी का थर्ड लेटर निकालूं, टेकन, इफ द थर्ड लेटर ऑफ द ऑल द वर्ड्स ईच रो के निकाले जाए, जैसे कि देखो थर्ड लेटर यहाँ पे एफ है, देन एस है, देन एन है, देन ई है, तो इनसे मिलकर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। देन जैसे यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे ई है, हेयर वी हैव एच ए बी और टी, यही है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर जो इतने भी यहाँ पे से दिख रहे हैं आपको, इनमें से फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किन किन कौन सी रो से, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में किस रो से आपका यहाँ पे बन रहा है। तो देखो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है बात बना रहा है। अब आपको ना यहाँ पे ये नहीं काउंट करना कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, एक भी बन रहा है तो वो काफी है। ये हमारा कोर बना रहा है, ध्यान दो कोर भी एक मीनिंगफुल है। आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला, तो सेकेंड एंड थर्ड से हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है, बाकियों से नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। यहां पे क्या करना है, यहां पे भी आपको सेम एडिशन, जो भी कंडीशन कही गई है बस उसको फॉलो करो, जो भी कहा गया है उसे फॉलो करो, एंड उसके बाद यहाँ पे आप आंसर निकालोगे। मैं आपको आंसर जो होमवर्क क्वेश्चन के हैं वो जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे पास एक नंबर सेट अलग से दिया हुआ है। समटाइम्स दे कैन बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, जिसमें एक सेट आपको इस टाइप से दिया जाए। इट कैन बी अल्फाबेट सेल्स, मतलब लेटर्स का सेट हो सकता है, नंबर्स का सेट हो सकता है। आपको कहा गया इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। कह रहा है कि हर एक डिजिट को अगर असेंडिंग में लगा दिया जाए एक नंबर के अंदर, जैसे 2 3 4 5 है तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में है, 5 8 7 6 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5 6 7 8 हो जाएगा। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। उसके बाद बताना है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर होगा। अब देखो इसमें आपको जबरदस्ती फॉर्म नहीं करना होता है, कई बार आप चीजें देख से बता सकते हो। हाईएस्ट नंबर वी हैव टू फाइंड, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ से देखो, जब ये असेंडिंग में जाएगा तो हाईएस्ट, ये तो 2 से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट विद 5, इट विल स्टार्ट विद 2 अगेन, इट विल स्टार्ट विद 6, इट विल स्टार्ट विद 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन नंबर होगा, जिसका सबसे आगे का डिजिट जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो माई आंसर विल बी 9687। तो ऑप्शन में हमेशा कौन सा होगा, जो ओल्ड नंबर होगा वो आपका ऑप्शन में गिवन होगा कौन सा फॉर्म कर रहा है। तो इट विल फॉर्म 6 7 8 9 विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, आफ्टर द अरेंजमेंट। नेक्स्ट, ये आपका एक होमवर्क के लिए होगा, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो ये इसको देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। कह रहा है कि पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब ये 3 और 5 एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो 7 और 2 ऐसे आपके पास इंटरचेंज हो गए सारे। तो आपको कह रहा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी फॉर्म, लास्ट में कितने ऑड नंबर बनेंगे। अब आपको पता है भाई जिन जिन के पीछे मेरे ऑड डिजिट होगी वो ऑड नंबर होगा ऑब्वियसली, राइट। तो इसके पीछे मेरी 3 हो जाएगा, इसके पीछे देखो, इस नंबर के पीछे सबसे पहले नंबर के पीछे मेरा 3 हो जाएगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे 8 आ जाएगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे 9 आ जाएगा, उसके बाद मेरे यहाँ पे 6 आ जाएगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे 7 आ जाएगा। दैट मीन्स कि जिसके पीछे ऑड डिजिट होगी ऑब्वियसली वो ऑड ही नंबर होगा ना। तो सिर्फ ये दोनों मेरे बन रहे हैं। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉर्मिंग, तो 1 2 और 3 ऑड नंबर्स आपके लास्ट में फॉर्म हो रहे हैं। तो 3 विल बी माई आंसर। कितना होगा, 3 विल बी माई आंसर। क्लियर है, चलो। सो दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन। सो नाउ आई होप आपको ये सारे ही एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे। आपने क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो भी स्टूडेंट इन लेक्चर्स को बाद में देखता है, आपको क्या करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यू कैन सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस आफ्टर ईच लेक्चर, देन यू विल सी दैट कि आपका वो लेक्चर काफ़ी स्ट्रांग बनता जा रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम और 1 by 1 चीज़ों को कवर करोगे तो चीज़ें साफ सुथरी और काफ़ी स्ट्रांगली कवर होंगी आपकी। ये चीज़ों को ध्यान रखिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक करके मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आप सभी को पता है बिकॉज आपके लाइक एंड कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं फ्यूचर में ऐसे ही सेशंस को लाते रहने के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट करोगे, हमें पता चलेगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप कुछ भी यहाँ पे अपना फीडबैक मेरे लिए शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, सो आपके कमेंट का वेट रहेगा। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, एंड आप में से आपके काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर इसको सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करी है तो यू कैन शेयर द सेशंस ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे से मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपका कोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे आपको अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है।
तो आपका जो आपको edutap.in की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, कोर्सेज पे जाके आपको आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना है. Here you will find these courses. ठीक है, ये कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखेंगे. आप देख सकते हो दिस इज द गोल्ड कोर्स. ये फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए है, मतलब जब से आप स्टार्ट करते हो एंड तक आपका यहाँ पे बना रहता है कोर्स. इसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, नोट्स हैं, समरी शीट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं आपके तीनों ही फेजेस के लिए, इंटरव्यू सेशंस आपके लिए जाएंगे. तो यहाँ पे से बाय नाउ पे जाके आप एनरोल यहाँ पे से कर सकते हो इसमें, एंड नो मोर पे जाके आप और थोड़ा डिटेल में जान सकते हो. नाउ ये सिल्वर वाला जो कोर्स है इसके अंदर फेज 1 अवेलेबल नहीं है, फेज 2 और इंटरव्यू. तो जितना भी मटेरियल होगा वो सिर्फ फेज 1 और फेज 2 और इंटरव्यू का होगा. फेज 1 का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट द टेस्ट सीरीज. इफ यू आर समवन हु इज ओनली लुकिंग फॉर द प्रैक्टिस हेयर फॉर फेज 1 एंड फेज 2 बोथ, यहाँ पे इंटरव्यू आपका नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, बट आपको सिर्फ टेस्ट वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, क्लासेस नहीं मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस. ठीक है, और लाइव क्लासेस. तो ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है. तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि कोई भी आपका पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं आपको मैच कर रही हैं आपकी नीड के हिसाब से, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एवरीवन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप प्रिपेयरिंग.